नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। यूपी में वॉर और पलटवार खूब हो रहा है और मुद्दों और विकास की बात भी हो रही है। अपराध और आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सभी सियासी दल 2022 में जीत का गुणा भाग करने में जुटे हुए हैं और अच्छे और दमदार उम्मीदवारों की खोज लगातार जारी है। सियासी दलों ने प्रत्याशियों को चुनने के लिए अलग अलग फॉर्मूला भी तैयार कर लिया है। आखिर क्या है ये फॉर्मूला, समझिए इस रिपोर्ट में। ये मिले हुए थे, माउडी की तारीफ की सपा ने, बीएसपी ने। मेट्रो हो, डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई, ये तब संभव हो पाया है जब मंच पर बैठे हुए ये सभी जनप्रतिनिधि और निष्प्रयास करते हैं। पिछले 4.5 साल से एफआईआर हुए, काम कहाँ हुआ है, विकास कहाँ हुआ है? लोगों को डराया है, लोगों को अपमानित किया है, लोगों को जेल भेजा है। हर जिले में कुछ ना कुछ हुआ, कहीं हिंसा हुई है, कहीं बम फूटे हैं, कहीं पे गोली लगी है, कहीं पे मारपीट हुई है, कहीं पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। यूपी का सियासी अखाड़ा सज चुका है। बयानों के वार पलटवार से चुनावी दंगल को अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है। मुद्दों की बात हो रही है, प्रचार की रणनीति बन रही है, तो चुनावी चेहरों पर भी विचार हो रहा है। लेकिन चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए अच्छे उम्मीदवारों की भी जरूरत होती है। यही वजह है कि हर पार्टी 2022 में दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की कोशिश में है, ताकि चुनाव के वक्त जनता का भरोसा जीता जा सके। मुद्दा चेहरा फार्मूला तो ठीक है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए दमदार प्रत्याशी भी एक शर्त हुआ करती है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज 2022 का चुनाव जीतने के लिए दमदार उम्मीदवारों की तलाश में है। इसीलिए जमीनी स्तर पर फीडबैक भी लेने की कोशिश कर रही हैं, ताकि 2022 की चुनाव की जीत में कहीं प्रत्याशी ही ना ब्रेकर का काम कर दें। विचारोपरांत हम भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है और उसके बाद प्रदेश की चुनाव समिति की बैठक होती है। प्रदेश की चुनाव समिति एक पैनल बनाती है, जिसका केंद्रीय चुनाव समिति और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड अंतिम निर्णय लेने का काम करते हैं कि कौन से उम्मीदवार होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर जनता के बीच में आशीर्वाद के लिए जाएंगे। सभी पार्टियों को टिकट देने से पहले सर्वे कराना चाहिए, लेकिन बीजेपी को अपने विधायकों को टिकट देने से पहले कई सर्वे कराने होंगे, क्योंकि इनके विधायकों ने अवैध वसूली की है, जनता का शोषण किया है, और वो जनता जिन्होंने बहुत उम्मीद के साथ इनको चुना था, उनकी आवाज को इन्होंने नहीं उठाया। जनता त्राही त्राही करती रही, उनकी आवाज को इन्होंने नहीं सुना। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी जो जमीनी स्तर पर जनता का काम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, अनुभवी हैं और साथ ही साथ पार्टी के वफादार लोग। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ही अच्छे और लोकप्रिय उम्मीदवारों की तलाश में है। एसपी, बीएसपी और कांग्रेस समेत तमाम छोटे दल भी 2022 के लिए प्रत्याशियों पर लगातार मंथन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस अच्छे उम्मीदवारों की तलाश में है। आवेदन मंगवाए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग भी हो रही है, सर्वे भी किया जा रहा है, साथ ही साथ उम्मीदवारों की दावेदारी का आकलन भी किया जा रहा है, ताकि इन्हीं अच्छे दावेदारों के दम पर यूपी में सत्ता की वापसी का सपना साकार किया जा सके। दमदार उम्मीदवार होगा बेड़ा पार। समाजवादी पार्टी जातीय गणित के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन कर रही है, वहीं बीएसपी युवाओं के भरोसे अपनी चुनावी नाव पार लगाने की कोशिश में है। कांग्रेस भी जिताऊ उम्मीदवारों पर दाव लगाने वाली है। हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा दी है। जाति धर्म के अलावा अखिलेश यादव ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें मिले नंबरों के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन हो सकता है। बीएसपी 9 अक्टूबर को जनसभा के जरिए अपनी ताकत दिखाएगी, फिर उम्मीदवारों के चयन पर मंथन करेगी। वहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने ABCD के आधार पर प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार की है। टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर अभी बीएसपी की तैयारी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी 2022 के लिए अपने दूसरे चरण की शुरुआत 9 अक्टूबर को करने वाली है। पार्टी के संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर सबू के सभी जिलों से पार्टी के कार्यकर्ताओं को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ बुलाया है, जहां पर श्रद्धांजलि प्रोग्राम में बीएसपी बड़ी भीड़ जुटाने की कोशिश में है।
हर राजनीतिक दल 2022 के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतना चाहता है। कुछ दल तो सरकार बनाने के लिए सीटें ज़्यादा जीतना चाहते हैं और कुछ दल इस फिराक में है कि उनके बगैर नई सरकार न बन सके। लेकिन असल फैसला तो जनता को करना है। जनता ही ये तय करेगी कि ऊंट किस करवट बैठेगा। साफ है, 2022 का चुनाव सभी दलों के लिए किसी जंग से कम नहीं है। इसलिए सभी दल साम दाम और दंड भेद की नीति अपनाकर किसी भी हाल में चुनाव को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच शिवपाल यादव के एक कदम से सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवपाल यादव अखिलेश के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। वो कई बार अपील भी कर चुके हैं, लेकिन जब अखिलेश ने कोई सिग्नल नहीं दिया तो वो नए मोर्चे की तलाश में निकल पड़े। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो पॉलिटिकल लोग मिलेंगे। मौकों पर कहा है और फिर कहता हूं मैं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। और आपने भी सुना होगा कि ये हम जल्दी बात करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं। चाचा को भतीजे का इंतजार था। चाचा भतीजे से मिलने की अपील कर रहे थे, लेकिन भतीजे को चाचा की याद नहीं आई। जब भतीजे की राह देखकर चाचा की आंखें थक गईं, तो चाचा ने पाला ही बदल लिया। हम बात कर रहे हैं शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की। कहां तो शिवपाल यादव अखिलेश के साथ गठबंधन को बेकरार थे, लेकिन शिवपाल ने ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर के साथ जैसे ही मंथन किया, सियासत की नई हवा फिजाओं में तैरने लगी। भतीजे अखिलेश के साथ गठबंधन की आस लगाए बैठे शिवपाल सिंह यादव ने आखिरकार मजबूत और दमदार फैसला ले ही लिया। शिवपाल सिंह यादव छोटे दलों के साथ बड़ा मोर्चा तैयार करने की कोशिश में जुट गए हैं। अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए उन्होंने ओवैसी, राजभर और चंद्रशेखर के साथ चुनावी मंथन भी शुरू कर दिया है। अंधेरी रात में हुई इस मुलाकात से नए सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल हो रहा है कि क्या चुनाव से पहले भागीदारी मोर्चा सूबे में बीजेपी, एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के बाद एक अलग फ्रंट तैयार कर रहा है, जो छोटे छोटे दलों का गठबंधन बन रहा है। इस मुलाकात से पहले शिवपाल यादव ने एसपी को आखिरी अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने 11 अक्टूबर तक का वक्त देकर अखिलेश से रुख साफ करने को कहा था। साथ ही उन्होंने 12 अक्टूबर से चुनावी शंखनाद का ऐलान भी कर दिया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों को, छोटी छोटी पार्टियों को, शोषित वंचित समाज को लेकर के 2022 का चुनाव लड़ेंगे, ताकि सभी की भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित हो सके। फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 24 घंटे में ही शिवपाल यादव नए रास्ते की खोज में निकल पड़े, जबकि अखिलेश यादव भी न्यूज़ 24 के प्रोग्राम में चाचा से गठबंधन की हामी भर चुके थे। इसलिए हम चाहते हैं कि जितनी समान विचारधारा की पार्टियां हैं, समाजवादी भी है, सेकुलर पार्टियां भी हैं, एक हो जाए। मैंने तो प्रयास भी किया है और आपने भी सुना होगा कि हम जल्दी बात करेंगे। मैं इंतजार कर रहा हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि उनका भी एक दल है और उस दल को साथ लाने का काम होगा। उनके जो लोग हैं और जो भी सम्मान दे सकती है पार्टी, उन्हें सम्मान देगी। तो साफ है, चुनाव में सब संभव है। यहाँ न तो रिश्तों को तवज्जो दी जाती है, न ही वादों को। यहाँ सिर्फ जीत मायने रखती है और इसी जीत के लिए नेता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।